आज आप पढ़ेंगे बाइबल की अर्थव्यवस्था, यानी कि बाइबल जो है वो पैसे के विषय में क्या बोलती है। बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं बाइबल के बारे में। लेकिन बाइबल जो है, क्या वो धन के लिए, पैसे के लिए हमें कुछ सिखाती है या हमें वो कुछ कहती है? बहुत सारे लोगों के डिफरेंट विचार है। धनवान परमेश्वर राज्य में जाएंगे, है ना, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे अलग अलग पादरियों की अपनी अपनी टीचिंग है। बहुत सारे आजकल चला हुआ है कि हम दसवांश दें कि ना दें। बहुत सारे पास्टर सीधे ही कहते हैं कि आप पास्टरों को दसवांश भेंट ना दीजिए। तो हम इसको टीचिंग करने जा रहे हैं, आज इसको सीखने जा रहे हैं कि बाइबल हमें पैसे के लिए, धन के लिए क्या कहती है, वो हम सबको क्या हमें वो सिखाती है। हालेलुया। तो आप पहले लिख लो, थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूं आपको, फिर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लिख लीजिए, आपके जीवन में आर्थिक सफलता के बारे में, आपके जीवन में आर्थिक सफलता के बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है? आपके जीवन में आर्थिक सफलता के बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है? ये परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या वो चाहता है कि आप धनवान बने? क्या वो चाहता है कि आपके पास सब चीजें हो? तो हम ये चीज की स्टडी करेंगे। लिखो, मेरी ये प्रार्थना है कि आप आशीष पाएं। मेरी ये प्रार्थना है कि आप आशीष पाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर की महिमा के लिए औरों के लिए आशीष बन जाए। औरों के लिए आशीष बन जाए। बाइबल हमें यह बताती है कि हम औरों के लिए आशीषित बने। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हम सबके लिए आशीष में बने। आज हमें भी दूसरे लोगों के लिए आशीष में बनना है। हालेलुया। कि परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है, कि परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। उसके नियम, जो परमेश्वर के नियम है, जो परमेश्वर ने बाइबल में नियम दिए हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में नियम दिए गए थे उनको, अब न्यू टेस्टमेंट में नियम है परमेश्वर, याद रखना इस बात के लिए। परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। उसके नियम उन लोगों के लिए सदा कार्य करते हैं। उसके नियम उन लोगों के लिए सदा कार्य करते हैं जो उनमें भरोसा रखते हैं। जो उनमें भरोसा रखते हैं, यानी कि जो प्रभु के वचन पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए वो कार्य करते हैं। परमेश्वर धन के विषय में क्या कहता है? परमेश्वर धन के विषय में क्या कहता है? कलीसिया में आमतौर से, कलीसियाओं में आमतौर से इस विषय पर चर्चा नहीं की जाती। कलीसियाओं में आमतौर से इस विषय पर चर्चा नहीं की जाती। अधिकतर ये देखा गया है कि ये विषय कलीसिया तथा पासवान, ये विषय कलीसिया तथा पासवान यानी कि पास्टर दोनों के बीच में उलझने तथा गलतफहमियां उत्पन्न कर देता है। गलतफहमियां उत्पन्न कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे पास्टर बोल रहे हैं कि दसवांश भेंट नहीं देना, बहुत सारे पास्टर बोल रहे हैं दसवांश भेंट दो। तो ये कंफ्यूजन चल रही है बहुत जबरदस्त। और कलीसिया के आज फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मीडिया में हर तरीके से वो
टीचिंग को सुन रहे हैं, विश्वासी लोग सुन रहे हैं। अब विश्वासी लोग जो है वो कंफ्यूज है इस बात के लिए। लेकिन आज हम इस चीज को, इसको पूरे विषय को फाइनेंस के लिए जितना भी प्रभु ने मुझे सिखाया है, या जितना मैंने सीखा है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा उन चीजों के लिए, और बाइबल से प्रूफ दे दे के उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम सीखेंगे क्यों है गलतफहमी। आगे लिख लीजिए, धन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। धन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शैतान कभी नहीं चाहता कि आपके पास धन आए, और मैं हैरान हूं कि बहुत सारे पास्टर भी यही काम कर रहे हैं कि हमें धन की जरूरत नहीं है। झूठ बोल रहे हैं वो। धन की जरूरत क्यों नहीं है? धन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक सच्चाई है। लेकिन वो क्यों बोलते हैं हमें धन की जरूरत नहीं है, हम धनवान बनना चाहते? क्योंकि हमें गलत टीच किया गया है, धनवान परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हम इनको आगे नेक्स्ट टाइम में क्लियर करेंगे। अभी तक मैं एक ऐसे व्यक्ति को देखना चाहता हूं, अभी तक मैं एक ऐसे व्यक्ति को देखना चाहता हूं जो इस पृथ्वी पर बिना पैसे के जीवन जीता हो, जो इस पृथ्वी पर बिना पैसे के जीवन जीता हो। एक व्यक्ति मुझे दिखाइए जो बिना पैसे के जी सकता है। हर एक व्यक्ति को पैसे की जरूरत है। धन के विषय में परमेश्वर की योजना इतनी आश्चर्यजनक है। धन के विषय में, धन के विषय में परमेश्वर की योजना इतनी आश्चर्यजनक है, मतलब प्रभु की जो योजना है धन के विषय में वो बहुत ही जबरदस्त योजना है, और उनको समझ नहीं पा रहे लोग। आश्चर्यजनक, यानी कि बहुत ही अद्भुत की योजना है प्रभु की। हालेलुया। कि शैतान हमेशा इस क्षेत्र में, कि शैतान हमेशा इस क्षेत्र में, यानी कि धन के क्षेत्र में, धन की जब बात होती है उसके क्षेत्र में परमेश्वर के लोगों को धोखा देने में, परमेश्वर के लोगों को धोखा देने की कोशिश करता रहा है। परमेश्वर के लोगों को धोखा देने की कोशिश करता रहा है, और अधिकतर सफल भी हुआ है, और अधिकतर सफल भी हुआ है। आज बहुत से दुनिया के ऐसे लोग भी हैं जो गलत जगह पर धन को दे रहे हैं। शैतान की इच्छा है कि आप उस स्थान पर पैसा दें जहां पर कोई खुदा काम नहीं है। और जो लोग बहुत ही आत्मा और सही से काम कर रहे हैं, जान लगाकर काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत स्ट्रगल हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा। ये भी एक बड़ी जबरदस्त बात है जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। यूहन्ना 10:10 वहां लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नष्ट करने और घात करने को आता। आप नोट कर सकते हैं, यूहन्ना 10:10। वहां पर क्या लिखा हुआ है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नष्ट करने और घात करने को आता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। अब पासवान यानी पास्टर अगर कलीसिया में पैसे के लिए बोल दे तो एक बड़ी मुसीबत कलीसिया में आ जाती है। ठीक है, फिर कलीसिया उन लोगों को ढूंढती है जो लोग पास्टर दसवांश भेंट नहीं मांग रहे। समझ रहे बात को? उन लोगों को ढूंढते हैं वो लोग, फिर वो ताना मारते हैं, यार वो पास्टर दसवांश भेंट नहीं ले रहा, आप क्यों मांग रहे हैं? इसका भेद क्या है? दसवांश भेंट एक्चुअली समझने वाली चीजें हैं ये। इनके पीछे लड़ाइयां क्यों है, झगड़े क्यों है? परमेश्वर के जो नियम है ना, उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं। दसवांश भेंट में मान लो, आप उदाहरण तौर पर बोल रहा हूं, ये एक बीज है। परमेश्वर कहता है अपना बीज बो दो तुम। क्या है ये? बीज है, इसको बो दो आप। मान लो कमांड कर रहा है कि अपना बीज बो दो भाई, 10% बो दो भाई बीज अपना। 10% तो बोने के लिए बोल रहा परमेश्वर, तो बो दो, क्या दिक्कत है?
तो वो हमारे 90% पर भी आशीष देगा खुदा। हालेलुया। तो हम इन चीजों में लड़ने बैठ जाते हैं हम लोग पास्टरों की। तो हमारे जो सेवक है, पास्टर्स है, शैतान ने ऐसी गलत टीचिंग ये लगा दी बीच बीच में, हम आपस में ही एक नहीं है, हमारी एक स्टडी नहीं है। जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी, मान लो CNI, साल्वेशन आर्मी, अच्छा जी, 7 डे है ना, और रोमन कैथलिक्स, और बहुत सारी ऐसे ही सबकी अलग अलग टीचिंग होगी है। तो हम लोग कहां पर क्या स्टैंडर्ड है, कहां किसकी सुने, क्या करें? आज ये नहीं कि हर जगह सही स्टडी है, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी जगह पे गलत स्टडी है। और ये भी लिखा कि अंतिम समय बहुत सारे उपदेशक टीचर ऐसे भी आएंगे जो झूठे होंगे। तो आपको क्या पहचान आएगी कौन झूठा है? कि बड़ी समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम है। पर जब आपके अंदर वो चीज नॉलेज नहीं होगी, अगर आप बाइबल से स्टडी नहीं होगी आपके पास, तो आपको कोई भी गुमराह कर देगा। ये जब स्टडी होगी आपके पास, सही ढंग से आप सुनेंगे और फिर आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, शैतान से फाइट कर सकते हैं। आपको अपने पास्टर से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी लड़ाई शैतान के साथ है, आप शैतान के साथ फाइट लड़िए वचन से, क्या गलत है क्या सही है। प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम वहां पर आती है कि जब हमें वचन की नॉलेज नहीं है और फिर हम इधर से उठा के उधर से उठा के वचन थोपते हैं एक दूसरे के ऊपर। नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, जबकि वो ठीक नहीं होता। ये फाइनेंस के लिए इतनी दुविधा है, मैं बता नहीं सकता आपको। हालेलुया। मैं से पंजाब के अंदर एक मीटिंग कर रहा था, तो वो बड़ा धनवान व्यक्ति था बंदा, वो बाहर बूर से आया हुआ था, बैठा था वहां पे। तो जब मैंने फाइनेंस के लिए टीच किया तो आया मेरे से, कहता पाशा जी आपने एक बड़ी भारी दुविधा से मुझे निकाल दिया। कहता मैं बड़े परेशानी में था, सभी लोग पास्टरों से, मैं कितनों से मिला, बहुत सारों से मैंने टीचिंग को सुना, ठीक है, 100 में से मान लो भी 98 पास्टर ये बोलते हैं कि धनवान परमेश्वर राज्य में जाएंगे। और कहता मैं तो धनवान था, मैं ऐसे सोच रहा अब यीशु के बिना जीवन नहीं है और मैं धनवान हूं, मैं फंस गया हूं, तो मैं क्या करूं? क्या जब मैंने आपकी टीचिंग को सुना तो मुझे थोड़ी शांति आई कि यार धनवान परमेश्वर राज्य में जा सकते हैं। हालेलुया। तो आप देखिए गलत स्टडी के उसको शैतान ने डाला दिमाग, और कितने लोग गुमराह होकर बैठे हैं। बहुत सारे बहन भाई, बहुत सारे पास्टर, जैसे बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा चीजों के लिए, कितने हम गलत चीजें बोल देते हैं और हम ये नहीं सोचते अगला बंदा किस प्रॉब्लम में फंस रहा है, कैसे वो हो रहा है। हालेलुया। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। नंबर 1 लिख लीजिए आप, मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रबंध। हमारे कुछ स्टेप है ये। नंबर 1 लिख लीजिए आप, मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रबंध। लिखिए, बाइबल हमें उत्पत्ति की पुस्तक, बाइबल हमें उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में परमेश्वर के उस प्रबंध के विषय में बताती है। पर बाइबल हमें उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में परमेश्वर के उस प्रबंध के विषय में बताती है जो उसने समस्त यानी कि पूरी मानव जाति के लिए किया। अब पूरी मानव जाति के लिए क्या किया यह जानना जरूरी है। हम लोगों को इन चीजों को समझना जरूरी है। आगे लिखिए, उत्पत्ति 1 अध्याय 26 से 31। कोई भी बच्चा पढ़ सकता उसको। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 से 31 पढ़िए। यहां पर क्या लिखा है? फटाफट पढ़ दीजिए, फटाफट जल्दी से। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 से 31। कोई भी बच्चा जल्दी से पढ़ दीजिए। परमेश्वर ने कहा, हाँ सुने ध्यान से, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, फटाफट पढ़ दो बेटा जल्दी से। और सारे
पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। क्या है? मानव जाति को सब जंतुओं पर, सब पक्षियों पर, सब चीजों के ऊपर इंसान को, आदम को अधिकार खुदा ने दिया। अब सुनिए प्लानिंग क्या है परमेश्वर की, ध्यान दें। सब चीजों पर अधिकार दिया। और आगे पढ़े क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उसको बनाया। प्रभु क्या है? आत्मा। और उसने मिट्टी से आदम को तैयार करके अपना आत्मा उसमें उंडेल दिया। हालेलुया, हालेलुया। और आत्मा, सब मनुष्य के अंदर एक ही आत्मा है, प्रभु का आत्मा। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे अंदर आत्मा को डाला। और आगे, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके बनाया। ध्यान दो इस बात के लिए, नर और नारी, यानी कि ना वो कम ना वो कम, बराबर है। लेकिन समाज ने क्या कर दिया? नारी को छोटा कर दिया। इसके पीछे भेद की बातें हैं। शैतान की इच्छा यह है कि स्त्रियों को डाउन कर दिया जाए, दरार पा दी जाए, फूट पा दी जाए बंदे में और स्त्रियों में। लेकिन यहां पर लिखा नर और नारी करके बनाया। और आगे, मनुष्यों को नर और नारी करके उनके मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। अब नोट करें ये बात, जो हमारा मुद्दा है फाइनेंस का। परमेश्वर ने उनको आशीष दी। क्या दी? अब मैं किसी व्यक्ति से, किससे बात करना चाहता हूं, किससे पूछ लेता हूं मैं, आप बताइए, परमेश्वर ने आशीष दे दी। क्या दे दी? अब आशीष में क्या धन की आशीष नहीं है? बोलिए, फिर हम धन को क्यों साइड कर देते हैं? क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि हम धनवान बने? फिर ये पास्टर या अगुए टीचर ये क्यों काट देते हैं कि पैसे की जरूरत नहीं है, मैं पैसा ले रहा हूं, मैं फलानी, ये ऐसी वर्डिंग क्यों बोलते हैं? परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि इस जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर आप बिना पैसे के मुझे रह के दिखाएं। रह लेंगे बिना पैसे के? मैं कहता हूं अगर आदम ने जब पाप किया, वो नंगा हो गया, अगर आप नंगे भी रहेंगे तब भी आपको खाने की जरूरत तो पड़ेगी, तब भी पैसे जो कौन देगा तुम्हें? कितने टाइम खिला देगा? सोचिए। लेकिन शैतान की भारी प्लानिंग है कि जब परमेश्वर ने कहा है कि मैं आशीष दूं, तो ये आशीष कभी भी इंसानियत के ऊपर, इंसान के ऊपर पहुंचने ना पाए। और वो सफल है आज भी। परमेश्वर की आशीषें आज मनुष्य तक नहीं पहुंच रही है। ये बड़ी कमाल की बात है। उसने आशीषित किया हम सबको, और उस आशीष के अंदर पैसा भी आता है। हालेलुया। ये बाइबल से हम देखेंगे आगे। हालेलुया। लिख लो, परमेश्वर ने सब आशीषें दी, परमेश्वर ने सब आशीषें दी। धन की आशीष भी साथ में थी। परमेश्वर ने सब आशीषें दी, धन की आशीष भी साथ में थी। पर शैतान ने आदम हवा को बहकाकर, पर शैतान ने आदम हवा को बहकाकर पाप में गिरा दिया। पाप में गिरा दिया। लिख लिया सबने? तो शैतान ने आदम हवा को बहकाकर पाप में गिरा दिया। इससे, इसके फलस्वरूप समस्त मानव जाति पर श्राप आ गया। ये पूरी मानव जाति पर आदम की वजह से, हवा की वजह से श्राप आ गया। यानी कि आशीषों के ऊपर से उठ गई।
ये कह सकते हैं हम लोग। गरीबी भी उसी श्राप का एक भाग है। गरीब होना एक श्राप है। ध्यान दें इस बात के लिए, खासकर मसीह लोगों में बोल रहा हूं ये बात, विश्वासियों को बोल रहा हूं ये बात। गरीब होना एक श्राप है। जैसे कोई शराब देता ना, जा तू सदा गरीब रहेगा, ये एक श्राप है। गरीबी एक, परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की इच्छा थी कि मानव जाति को इस श्राप से यीशु मसीह के द्वारा मुक्त करे। अब प्रभु की दूसरी योजना क्या आ गई? परमेश्वर की इच्छा थी कि मानव जाति को इस श्राप से यीशु मसीह के द्वारा मुक्त करे, और उसने किया। हालेलुया। और उसने किया। समझ आ रही बात? लिख लिया? जिस प्रकार हमारे पापों को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठाया, जिस प्रकार हमारे पापों को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठाया, उसी प्रकार उसने हमारे श्रापों को भी उठाया। जिस प्रकार हमारे पापों को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठाया। आज हम ये तो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा लिया, तो श्रापों को भी तो उठाया है। जो हमारे ऊपर श्राप आ गए थे, वो एक अनाज्ञाकारिता की वजह से, आदम की वजह से, उस पाप को, श्राप को भी तो उठाया है यीशु मसीह ने। ये बाइबल हमें प्रूफ देती है इस बात का। उसने हमारे श्रापों को भी उठाया। गलातियों 3:13 पढ़ लीजिए, यहां पर क्या लिखा है। गलातियों 3:13 कोई भी जन पढ़ ले फटाफट। गलातियों 3:13 कोई जन पढ़ ले जिसको मिलता है। मसीह ने जो हमारे लिए, मसीह जो हमारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए, बोलिए, हमारे लिए। आगे, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, वो हमारे लिए श्रापित बना। हमें मोल लेकर, सुनिए, वो हमारे लिए श्रापित बना और हमें मोल लेकर, यानी कि खरीद लिया हमें। आगे, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। आप और हम को मोल लिया गया है हमें। आमीन। पूरा हो गया? हाँ जी। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हालेलुया। जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। वो हमारे लिए श्रापित बना। उसने पूर्ण तरीके से हमारे श्रापों का, हमारे पापों का मूल्य चुकाया। और जब आपको कोई मूल्य चुका देता है तो आप उसके हो जाते हैं। कोई भी चीज है, आप मार्केट में खरीदने के लिए जा रहे हैं, जब आप उसका मूल्य दे देते हैं, वो चीज किसकी हो जाती है? मुझे बताइए, जोर से बोलो। जब आपने किसी चीज का मूल्य चुका दिया तो वो चीज किसकी है? तो इस तरीके से जब पूरे संसार के पापों के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया, उसका मूल्य चुका दिया पाप का, तो पूरा संसार किसका हो जाता है? यीशु मसीह का। लेकिन संसार को ये चीज मालूम नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई बलिदान हो चुका है। आज संसार को हम लोगों को बताने की जरूरत है कि मुझे आशीष मिली है, मेरे यीशु ने मेरे लिए श्रापों को उठाया है, आपके लिए भी उठाया। बहन भाई, आप प्रभु की आशीष को पाइए। यीशु मसीह जाओ सुसमाचार सुनाओ। हम नहीं सुना रहे हैं। हमारा फर्ज है कि हम जाकर ये बताएं कि प्रभु ने आशीष को रखा है। गरीबी एक श्राप है, बताइए आप लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे लिए क्या बना? श्रापित बना। उसने मोल खरीद लिया। अब जब मैं एक चीज पूछता हूं,
जब हमें मोल ले लिया गया है तो किसी दूसरे व्यक्ति का कोई अधिकार है? लेकिन शैतान आज भी सोचता है मैंने आदम हवा को पाप में गिराया और मैं आज भी आदम हवा के ऊपर राज्य करूं। पहला यूहन्ना 5:19 में तभी लिखा है, परमेश्वर क्या कहता है वहां पर, क्या लिखा हुआ है कि इस संसार का जो ईश्वर है, मतलब शैतान है जो, उसने पूर्ण तरीके से इस संसार को अपने वश में किया हुआ है। पहला यूहन्ना 5:19 पढ़ लीजिए आप। लिखा हम जो परमेश्वर में है पर पूरा संसार शैतान के वश में है। ध्यान दे इस बात के लिए। संसार आज झूठ बोलकर ये कहता है कि तुम्हारा मूल्य नहीं चुकाया गया, तुम बीमार हो, तुम गरीब हो, तुम दुखी हो, तुम ये हो वो हो, लेकिन हमें वो उस पहचान में नहीं आने देता कि मेरे लिए कोई मूल्य चुका दिया गया है। वो हकीकत आपको पता नहीं लगने देता। आज बहुत सारे सेवक, बहुत सारे जब गलत टीचिंग होती है तो वो सोच लो कि वो शैतान के एजेंट है, वो आप तक असली आशय पहुंचने नहीं दे रहे हैं, असली नियम आने नहीं दे रहे आपके पास। असली नियम क्या है कि परमेश्वर यीशु ने हमें मोल ले लिया है। अब किसी भी शैतान का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है, किसी भूत प्रेत का आपके ऊपर अधिकार नहीं है, किसी गरीबी का आपके ऊपर अधिकार नहीं है, कोई दुष्टात्मा आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकती, कोई आपके बिजनेस को डेड नहीं कर सकता, कोई आपके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं कर सकता, क्योंकि आपका बच्चे, आपका सब चीज, आपकी सब वो परमेश्वर यीशु का हो चुका है। आमीन। पर जब आप ये कहेंगे कि परमेश्वर मेरा सब कुछ जो है वो आपका है, तब परमेश्वर खुश होता है कि इन्होंने मुझे अधिकार दिया। हालेलुया। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता आपसे, तो जबरदस्ती नहीं करता परमेश्वर आपके ऊपर। उसने एक छोटा सा इसके तंबू के अंदर ना कुछ रखा हुआ है छोटा सा, उसको हम दिमाग बोलते हैं, है ना दिमाग? तो पता ना, जहर खाने से आप लोग मर जाओगे। सवेरे उठ के जहर खा लो आप, नहीं क्यों नहीं खाते आप? क्या हो जाएगा? तो फिर जब तुम्हें यह पता है कि मैं जहर खाने से मर जाऊंगा, तो फिर तुम्हें यह भी पता होना चाहिए ये चीज गलत है और ये ठीक है। पता कि नहीं पता? फिर हम जानबूझ के गलत की तरफ क्यों जा रहे हैं, ठीक की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? हम कुछ न कुछ प्रॉब्लम है जहां से हम जानबूझ के भी इग्नोर कर रहे हैं और हम लोग वो खुदा के साथ प्यार, मोहब्बत या सच्चाई को जानना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है ये। शैतान के चुंगल में हम लोग, शैतान आपके ऊपर राज्य कर रहा है। जब भी कोई कलीसिया का मेंबर अन्य आज्ञाकारिता करता है, वो सोच लो कि शैतान के वश में है, क्योंकि पूरा संसार शैतान के वश में है। इसका मतलब आपको पता नहीं कि आपको यीशु मसीह ने मोल ले लिया। शैतान पता नहीं लगने दे रहा आपको कि आप किसी और के हो चुके हैं। जिस दिन आप तो पछतावा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूं, मैं अपनी सारी गलतियों को मानता हूं, छोड़ता हूं, उसी दिन पवित्र आत्मा का, यीशु मसीह का, परमेश्वर का आपके ऊपर अधिकार होता है। आमीन। घोषणा करनी है आपको, मेरी लाइफ के ऊपर मेरे परमेश्वर का अधिकार है, तो शैतान का अधिकार अपने से खत्म हो जाएंगे। खुद ही आप जब घोषणा कर रहे हो मैं बीमार हूं, ठीक है भाई, बीमार तो फिर शैतान ही दे रहा है। मैं गरीब हूं, ठीक है भाई, गरीबी का बादशाह तो वही है। जब तुम उसकी महिमा कर रहे हो फिर तुम्हें क्या मिलेगा? आपको घोषणा करनी है हमें, मैं यीशु के लहू से खरीदा हुआ व्यक्ति हूं, किसी भी अंधकार, किसी गरीबी का, बीमारी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। घोषणा करनी है आपको, बोलना है आपको। यीशु ने हमें मोल खरीद लिया। आमीन। और एक वचन और लिखिए, यहोशू 1:8 पढ़े। यहाँ पर क्या लिखा है, सुनना ध्यान से। यहोशू 1:8 और भजन 1:3 दोनों इकट्ठा पढ़ लीजिए आप फटाफट जल्दी से। हाँ जी, भजन 1:3, यहोशू 1:8। सुनिए ध्यान से क्या लिखा है यहां पर। पहले यहोशू पढ़ लीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से, जिसको मिले पढ़ लीजिए आप फटाफट। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ओके, पढ़ो पढ़ो फटाफट जल्दी से। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। हाँ सुनिए क्या लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, यानी कि तेरे दिमाग में फिट रहे। ये बात, प्रभु के वचन फिट,
मेरा प्रभु क्या कहता है, मेरे प्रभु ने क्या आवाज़ें बांधी है, प्रभु क्या कहता है मेरा, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैंने तुम्हें आशीष दी है। आमीन। दिमाग में फिट रखो ये बातें। संसार क्या बोल रहा है वो नहीं, क्योंकि संसार शैतान के वश में है। वो क्या बोल रहा है, जो पादरी गलत टीच कर रहे हैं वो भी शैतान के वश में है। वो क्या बोल रहे हैं उनकी नहीं सुननी अपने को। हालेलुया। प्रभु वचन क्या कहता है, तेरे चित्त में क्या रहने पाए, ये परमेश्वर यहोवा के वचन, उसकी पुस्तक। और आगे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा हम सबको, हमें चलना है समाज के अंदर, लेकिन ध्यान हमारा, चित्त हमारा प्रभु के वचन के साथ रहना चाहिए। इसी में दिन रात ध्यान देना है। अगर आपने दिन और रात को प्रभु के वचन पर ध्यान हटा लिया, उसी टाइम इस संसार का जो ईश्वर है तुम्हें कैच कर लेगा। सोचिए, मसीह लाइफ आसान नहीं है। क्या जीना चाहते हैं आप? अगर एक राजा की तरह जीना चाहते हो तो प्रभु के वचन आपके माइंड में नहीं, और दिन और रात। हालेलुया। जब प्रभु वचन आपके साथ में है, कोई आएगा झूठ बुलाएगा, आपसे कुछ बुलाएगा, वचन आपके दिमाग में, आप एक्यूरेट रहेंगे। आमीन। और आगे, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। देखिए क्या लिखा है बाइबल के अंदर, जो परमेश्वर के वचन है उनके वचनों पर तू चलने की कोशिश करेगा तो, पढ़ो आगे, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से काम सफल होंगे। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप अगर सफल रहना चाहते हैं इस संसार के अंदर, आप चाहते हैं मैं विजय रहूं, तो आपको बाइबल पकड़ना पड़ेगा। हमें बाइबल ही शैतान को लताड़ती है। ध्यान देना इस बात का। और परमेश्वर का वचन जो है उसको लताड़ता है। वो गर्जने वाला सिंह अगर भागेगा तो वो तभी भागेगा जब आपके पास बाइबल की नॉलेज है। अगर बाइबल की नॉलेज नहीं है तो तुम्हें पटखनी दे देगा वो। हालेलुया। समझ रहे बात को? और ये पढ़ो वचन 1:3, वहां पर क्या लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया जो है, बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। अब इसका ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे नाले की है। मैं सोचता हूँ कोई बड़ी ऐसा, इसे कहते हैं हम लोग, कोई नदी इसको बोल देते हैं अपन ना। कई बार ट्रांसलेशन हमारी बहुत सारी गलत होती है बाइबल के अंदर। तो बड़ी से किसी कहते हैं कि जैसे साफ सुथरे जैसे पानी होते दरिया के जा रहे होते हैं, जो वहां पेड़ रहते हैं ना, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। क्यों रहते हैं हरे भरे मालूम है? बताएं, बोली। कि वो पानी के पास में, यीशु मसीह ने क्या कहा, जीवन का जल मैं हूं, आप उसके पास रहिए ना, हरे भरे रहेंगे आप, सूखेगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे, समझ आई? यीशु मसीह ने क्या कहा, जीवन का जल। और यहां पर क्या बोला जा रहा है, जो वृक्ष है जो पानी के पास में है, पानी जा रहा है उसके पास में लगाए गए हैं, वो सदा हरे भरे हैं। आप यीशु के साथ रहिए, क्या रहेंगे आप? हरे भरे। सिर्फ बॉडी से नहीं, हर चीजों से हरे भरे। और हमारा विषय है गांधी के नोटों का फानस, इससे भी हरे भरे रहेंगे आप। आमीन, हालेलुया। चिंता मत करें आप, खुदा के साथ जुड़िए आप, परमेश्वर हर चीज आपके लिए करेगा, क्योंकि उसने वादा किया है। क्या कहा परमेश्वर ने, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। ये नहीं है प्रभु ने कहा मैं तुम्हें आशीष देता हूं थोड़ी देर में वापस ले लेगा। नो, मैं तुम्हें आशीष देता हूं तो मतलब पूरी उम्र, पूरी जिंदगी वो आपको आशीष देता रहेगा। पर क्या आपके दिमाग में वो बुक, वो चित्त में है, वो प्रभु के वचन है? क्या आपको मोल खरीद लिया गया आपके दिमाग में है? कई बार जब हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं तो हम बाइबल को भूल जाते हैं।
कभी भी आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव, गरीबी, मेरे कुछ भी आता है, आप धीरज रखिए और तैयार रहे शैतान के ऊपर अटैक करने के लिए, और वचनों से अटैक करें। मेरे परमेश्वर ने मुझे खरीदा है, किसी गरीबी का कोई अधिकार नहीं है। मेरे परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, उसने आशीष दी है। अगर आदम और हवा की वजह से आशीष हमारी चली भी गई थी, तो दूसरा आदम यीशु मसीह इस दुनिया में आ चुका है, उसके द्वारा भी आशीष आ चुकी है। आमीन। रोमियो 5:12 में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप आ गया, और वही 5:17 में लिखा हुआ है, दूसरा मनुष्य अनंत जीवन में प्रवेश कराता है। आमीन, हालेलुया। आज हम जैविक से बढ़कर हैं, किसी की घटी नहीं है हमारे पास, पर आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए। शैतान आएगा, गुमराह करेगा। कई बार मैं टेस्टमनी आपसे शेयर कर रहा हूं, कई बार क्या होता है, मान लो उदाहरण तौर पे, मैं एक दिन थोड़ा सा मेरा सिर का दर्द हुआ, मैंने वैसे डांटा, सिर का दर्द आउट यीशु के नाम से, वो हटा नहीं सिर का दर्द। सुनना, मैंने बोला यार मैंने डांट मारी, हटा ही नहीं। मैं अपने में सोच रहा हूं ये बात, और मैं ये बात को भूल गया। थोड़ी देर दुआ करके, और मैंने 10-15 मिनट बाद देखा सिर का दर्द गैप था। सुनना, कई बार ऐसे होता है आपकी लाइफ के अंदर, हमारे लाइफ में हमने कमांड किया, वो रिजल्ट दिखा नहीं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो तुमने कमांड किया वो खाली चला गया। हालेलुया। आपका कमांड काम कर रहा है, 10 मिनट में रिजल्ट आएगा, 5 मिनट में रिजल्ट आएगा। कभी आपने देखा जब हम किसी पेड़ को काट देते हैं, हम मान लो एक पेड़ है, उसके डानों को हम काट देते हैं, कभी देखा आपने वो टाना कट गया, ठीक है, आप उसको छुपा लो और किसी व्यक्ति को बुलाओ, भाई ये डाना देखो ठीक है, बोलेगा ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप घंटे बाद देखोगे उसके पत्ते मुरझाएंगे, घंटे के बाद, या कटते सारी मुरझा गए, सूख के गिर गए। ऐसे होता है, आपने टाना काट दिया, वो कटते सारी, जैसे आपने काटा डाने को, टहनी को, वो गिरी और वो मुरझा गई, सूख गई और टाहनी नंगी होगी। कभी देखा ऐसे? समय लगता ना, एक दिन में पत्ते आस्ता आस्ता आस्ता, है ना। 2 दिन धूप लगी, थोड़े प्लाई में आ जाएंगे, है ना। 2-4 दिन बाद टक से नीचे गिर देंगे, टाहनी कल्ली रहेगी, पत्ते फिनिश। यही बीमारी, यही गरीबी, जब आप कमांड करते हो ना, ऐसे होता है। गरीबी छोड़ के जाएगी, टक टक टक, हफ्ते के माहौल बदल जाएगा, आपका बिजनेस खोल जाएगा, आप एक काम चलने लग देंगे। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है मनुष्य जाति की? बस बोल दिया शाम को ही हो जाए, है? अरे जब आप रोटी खाते हो उसको पचने में 4 घंटे लग जाते हैं, और ये कहते हैं रोटी खा ली, पच जाए और जल्दी से हो जाए। ऐसा हो सकता है? बोलो। हम सोचते हैं क्विट सर्विस, क्विट सर्विस भी होती है। खुदा को पता है कौन सा काम क्विट सर्विस कर देना मुझे, और कौन सा आस्ता आस्ता करना। हीलिंग के लिए मैंने लोगों को देखा, कई लोगों को चमत्कार हो गया एकदम से, कई लोग हील होते हैं आस्ता आस्ता। मैंने देखा हफ्ते में, 10 दिन में वो क्या हो गया। हालेलुया। मैंने बहुत सारे लाइफ में चमत्कार देखे। दुआ की, ये रसोड़ी इतनी बड़ी ऊपर दिख रही है, दुआ कर दी यीशु के नाम से, रसोड़ी आउट, दिख रही रसोड़ी है। वो बहन घर तक गई, पता लगा रसोड़ी है ही नहीं, घर तक जाते थे रसोड़ी गैप। मैंने ऐसे लाइफ में चमत्कार देखे, पता लग रहा हफ्ते के अंदर गैप, पता लग रहा वो भाई को रसोड़ी तो भूल गया। खुदा अलग अलग तरीके से तुम्हें चीजें देना चाहता है। हम लोग जल्दबाज बंदे हैं, बस प्रभु अभी अभी करते, बस। प्रभु तो नहीं हमें कहता आज ही तो सारी बाइबल पढ़ दे पूरी। कहा बेटा, मेरी बेटी आज ही पूरी बाइबल पढ़ दे, कभी कहा खुदा ने? मैं फिर, और हम आज ही प्रभु कर दे, क्या नाटक है हमारे।
सोचिए इन चीजों का, आज ही करना चाहते हैं हम लोग। परमेश्वर आपको कोई भी चीज देता है आस्ता आस्ता। मैंने अपनी लाइफ में चमत्कारों को देखा। एक बहन को दुआ की, औलाद 2 साल में बच्चा मिल गया, एक को 5 साल में, एक को 7 साल में, एक को 15 साल में। मैं अकेले में कई बार स्टडी में, यार प्रभु ये क्या लफड़ा है, किसी को 2 में, किसी को 7 में, किसी को 5 में, और किसी को 15 साल बाद। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे टीच किया। अब देखिए, मान लो कोई नया व्यक्ति चर्च में आएगा, हो सकता है उसको 5 साल से औलाद नहीं है। यहां पर किसी बहन ने टेस्टमनी दे दी, मैं 5 साल के बाद ये प्रभु ने बेटे की आशीष दी है। उसको पता लगा है मेरे तो 5 साल हैं, जब ये पा सकती है आशीष मैं भी पा सकती हूँ। मान लो कोई 10 साल से औलाद नहीं हो रही, आपके चर्च में आ गया, एक बहन बोल रही है मुझे 10 साल बाद प्रभु ने ब्लेस किया, उसको हौसला मिलेगा। एक 15 साल वाले भी आ रहे हैं, थक गए, हार गए, ये हो गया भाई खत्म, चलो भाई सब जगह जाए, अब एंड में चर्च वाले के पास जाते हैं, देखी जाएगी जो हो गया ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आगे बैठ के निराशा। कोई बहन उठी, मुझे 15 साल बाद प्रभु ने बेटे की आशीष दी, मैं प्रभु का धन्यवाद करती है ना, उसको हौसला मिलेगा। जब ये 15 साल बाद आशीष पा सकती है, मैं भी पा सकती। तो खुदा ने अलग अलग टाइमिंग के लिए, अलग अलग लोगों के लिए आपको इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन जब आपकी टेस्टमनी बन रही होती है, आप रो रहे होते हैं, प्रभु मैंने बच्चा नहीं देता। अबे नहीं देता, मरता नहीं गई, कहीं 100 साल के बुढ़े तो नहीं हो गए तुम। खुदा क्या नहीं कर सकता, लेकिन टेस्टमनी बनने दो। गरीबी में से जा रहे हैं, अमीरी में से जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, मैं इसलिए मैं कभी नहीं घबराता। मैं एक बात जानता हूं, जो भी हमारे लिए हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन जो हमारे लिए खुदा करेगा अच्छा करेगा। आज आप भूखे हैं, अच्छा ही हो रहा है। पैसा नहीं है, अच्छा ही हो रहा है। करोड़ रुपए आ गया, अच्छा ही हो रहा है। गाड़ी के बिना जा रहे हो आप, अच्छा ही है। गाड़ी में आ गए हो, अच्छा ही है। दिमाग में बात रखो कि आपको मोल खुदा ने ले लिया है, और वो परमेश्वर आपको इस चीज से वंचित नहीं होने देगा। अब आपको इस्तेमाल करना चाहता है कि आपके द्वारा लोग आशीष पाए। आप अपनी टेस्टमनी बनने नहीं दे रहे हो, आप चिल्ला रहे हो। चुपचाप शांति से, धीरज से वेट करो, परमेश्वर आपके लिए सब अच्छा करे हुए है। आमीन। ये हालेलुया। एक लोग बहुत जबरदस्त जो चीजें होती हैं, जो हमारे टीचर प्रीचर मतलब करते रहते भी, खुदा ये करता है आत्मा। एक चीज और मुझे प्रॉब्लम नजर आती है, एक वचन पढ़ो, मैं उससे समझाऊंगा आपको। यूहन्ना की 3 पत्र निकालो, उसका 1 और 2 पढ़ो फटाफट। यूहन्ना 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 2 पढ़ो, क्या लिखा है सुनना ध्यान से। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु ने कहा मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं। कहा प्रभु ने। हम पहला पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं? मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रबंध। ओके, हाँ जी, हाँ जी, 1 उसका 2। सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, जोर से पढ़ना है। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है। अब ध्यान दो इधर। हेलो, जब एक बच्चा पढ़ रहा, ध्यान दीजिए आप। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। ध्यान दो, कान खोल के सुनो। यही शैतान सुनने नहीं देता बातें, यही पादरी को भी नहीं समझ आती बातें। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे, और वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। अब प्रभु की इच्छा क्या है? ध्यान दो इस बात के लिए। जैसे हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, सब बातों में उन्नति करें। सब बातों का मतलब क्या है? आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, आत्मा से भर गए, अन्य भाषा बोल रहे हैं, वर्शिप में आत्मा खो गए, आप घूम रहे आत्मा में। लेकिन आत्मा के अलावा भूख भी तो लगेगी, क्योंकि शरीर में भी तो आप, रोटी कहां से आएगी? है चाहिए नहीं रोटी? चाहिए कि नहीं? तो यहां पर क्या लिखा है? जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करो। आप परमेश्वर की सब बातों का मतलब क्या है? आपके पास प्रभु की इच्छा है। घर, पैसा, हर एक दुनिया की चीज आपके पास होनी चाहिए।
ये मेरे परमेश्वर की इच्छा है। उसने कहा आशीष लो, मैं तुम्हें आशीषित करता हूं। क्या आशीष में घर नहीं आएगा? अगर आप वचन से पढ़े, वचन में लिखा है घर परमेश्वर की ओर से आता है, लड़के परमेश्वर की ओर से आते हैं, पत्नी प्रभु की ओर से आती है। प्रूफ तो दे रहा है परमेश्वर, ये पत्नी भाई मैं दे रहा हूं तुझे। प्रभु बोल रहा है ना वचन में, भली पत्नी परमेश्वर की ओर से आती है, नीति वचन में लिखा हुआ है। सुन रहे? घर परमेश्वर की ओर से है, बच्चों की आशय प्रभु की ओर से है। तो भाई सब आशय खुदा की ओर से है कि नहीं? तो इसका मतलब प्रभु की इच्छा है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, सब बातों में उन्नति करो। और इसका लास्ट लाइन अगर हम पढ़ लें, पढ़ो अब लास्ट लाइन क्या लिखा आगे? वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा। आपको मालूम है बीमारियां आने का कारण क्या है? पता आपको? कोई बताएगा मुझे? बीमारियां आने का कारण क्या है? आजकल शुगर, ये ब्लड प्रेशर, ये पता नहीं क्या क्या टेंशन है, सर्वाइकल, ये पता नहीं क्या क्या हमने सुनी भी नहीं थी कभी, है ना? जैसे हर रोज कुछ ना कुछ अलग अलग नाम निकले रहते हैं ना, बीमारियों के नाम भी अलग अलग निकले जा रहे हैं। सुन रहे हैं? क्यों आ रही बीमारी? यहां में लिखा तुम भले चंगे रहो। खुदा ने कहा आत्मा में जैसे बढ़ रहे हो सब बातों में बढ़ो ताकि तुम भले चंगे रहो। तीसरा पॉइंट लगा दिया उसने। ये तो ठीक है, आत्मा बढ़ गया, सब चीजों को आशीष मिल गई। हमें तीसरा पॉइंट क्यों लगा दिया कि तुम चंगे भी रहो? मतलब क्या है इसका? मतलब इसके साथ अटैच है, वो आत्मा से और इन सब चीजों से अटैच है, इसलिए तीसरा पॉइंट आया। वो अटैच क्या है? सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है टेंशन। अगर पैसा नहीं है, टेंशन। ब्लड प्रेशर हाई होगा, पैसा नहीं है। हेलो, समझ रहे बात को? टेंशन की वजह से शुगर आ गया, टेंशन की वजह से तुम्हारी कमर का दर्द आ गया, टेंशन की वजह से ही फिर दुष्ट आत्मा आ जाएगी। क्यों? मालूम है, वेद की बात बता रहा हूं। तुम्हारा प्रभु के वचन हद से दिमाग हट गया। प्रभु ने कहा सब चिंताएं मुझे दे दो, वो तो भूल ही गए तुम लोग, अपनी टेंशन में हो। टेंशन आते सारी दुष्ट आत्मा एंट्री कर देगा, टे टे टे। फिर तुम्हारी आंखें क्या हुआ बहन भाई, टेंशन ज्यादा ले ली, ये पता नहीं एक टेंशन और अंदर आई हुई है। एक तो वैसी टेंशन थी, एक शैतान ने भी टेंशन फिट कर दिया इसके अंदर। फिर कहीं पादरी तो पता नहीं चलता भी टेंशन कौन सी चल रही है। कहीं पादरी बोलते हैं ए नाटक है ये नहीं है, पता लगता नहीं पादरी को दुष्टात्मा है, ठीक है। फिर कहीं पादरी को वो हाल भी होता है, गए पास्टर दुष्टात्मा निकालने, दुष्टात्मा मैं नहीं निकलता, फिर पादरी का चल मैं ही निकल जाना, फिर देखी जाती है। फिर ऐसे पादरी भी आगे से मिल जाते हैं। समझे बात को? आपकी टेंशन जैसे आपने ली, उसके ऊपर शैतान बैठकर आता आपकी टेंशन के ऊपर, क्योंकि आपने वचन को तोड़ दिया। आपका विश्वास नहीं खुदा के ऊपर। आप बहुत डीपली बात बोल रहा हूं। टेंशन लेना बंद करें, आप प्रभु के ऊपर विश्वास करें। आमीन। जब टेंशन नहीं आएगी तो फिर बीमारियां भी, फिर आप चंगे रहेंगे। चंगाई का केंद्र क्या है? आनंदित। आमीन। कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए, शरीर है हमारा, कहीं तो वैसे ही घबरा, जैसे मान लो सर्दी होगी, ठीक है, अब आप कपड़े नहीं पाएंगे, खुदा ने कहा है कपड़े ना पाओ, वही ध्यान करो। कोई मैं अपने स्टूडेंट को देखता हूँ यहाँ पे, लड़कों लड़कियों को ठंड पड़ रही होती है, और बाबूजी ना टोपी ना कुछ, मेरे जैसे टोपी टपी पा के बिल्कुल लुक लुक के आते हैं, ठीक है, और हमारे स्टूडेंट नंगे पैरी, फिर बाद में नाक निकल रहा होता है यार। क्या हुआ? ठंड लगी। प्रभु ने बुद्धि दी है ना, कपड़े पाके निकलना था बाहर। फिर वो एक अनाज्ञाकारिता, आपकी एक लापरवाही, जुकाम से फिर बुखार, बुखार से फिर टाइफाइड, टाइफाइड से फिर आगे से आगे कुछ और टाइफाइड, फिर और टाइफाइड, फिर और टाइफाइड, उसके ऊपर बैठ गया भूत, फिर ले गया तुम्हें ऊपर, चल खत्म कर। एक लापरवाही।
समझिए इन चीजों को, आपके दिमाग में आपकी चीज ये फिट रहनी चाहिए। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए एक प्रबंध किया है, मानव जाति को ब्लेस किया है। आदम ने, हरावा ने गलती की, वो आशीष चली गई थी, यीशु मसीह के द्वारा फिर से आशीष आ गई है। आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप धीरज रखें। आपने प्रार्थना की है, आज रिजल्ट आएगा, कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों तो पक्का ही आ जाएगा, संडे टू संडे तो आ ही जाएगा। संडे चर्च मिस मत करें, क्या पता इस संडे ही आपकी ब्लेसिंग हो। देखा ना इस संडे क्या धमाका होगा, क्या किसी को क्या पता था कौन से टाइम कौन से संडे में क्या धमाका होने वाला है, पता है? कलीसिया लापरवाही है, संडे को कलीसिया को दिल ही नहीं करता। कई लोग तो कलीसिया चर्च ही भूल जाती है कि आज हमारा चर्च है, अंगड़ाई है हमारे ले चार जरा कुछ बनाया बुढ़िया। बीबी ने कहा पता है तेनू आज संडे है चर्च है, आज संडे है। बड़े चंबे से पूछे, क्यों? खुदा से प्यार है ही नहीं, इनके मतलब की जगह हो कहीं पे। फिर देखो कलीसिया को बोल दिया जाए सवेरे 3 बजे यहां से 25-30 किलोमीटर जाकर 10-10 हजार रुपए को पादरी दे रहा है कलीसिया को। मैं कह रहा 2 बजे लाइन लगी पाएगी, 2 बजे लाइन में लगे पाएंगे 2 बजे लाइन किसके पीछे? 10,000 के पीछे। लेकिन परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में आशीष देना चाहता है, शरीर की आशीष देना चाहता है, धन की आशीष देना चाहता है, हर चीज देना चाहता है। उसके लिए टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि वो दिख नहीं रही ना। प्रॉब्लम तो यही है, ये मनुष्य ना, हम लोग देख के विश्वास करते हैं, अब वचन लिखा बिना देखे विश्वास करना। खुदा ने कहा मैं तो ब्लेस कर दिया हमें, ओके ब्लेस है आप। कई विश्वासी दसो खुदा दे दस साडे वास्ते पिस्तबानी करो, साडी केड़ी केड़ी आशा रखी है। तेरी चाल सांप जैसी है और आशा तेरे लिए बहुत रखी जाएगी। सांप वाली आशा है, मेरे बड़ा पादरी है ना बिशुदा, कहूंगा तू सांप की तरह चलने वाला है और सांप वाली आशा है। अब देखो सांप के पास क्या आशा है, और सांप कौन है? शैतान। उसके बाद कौन सी आशा? वही है तुम्हारे लिए। सांप की चाल तुमने ठीक नहीं करनी, चाल तुम्हारी सांप जैसी है। ढूंढ रहे हैं बेजवानी है, ढूंढ रहे हैं प्रभु की आशीष। आशीष उनके लिए जो अपने दिमाग में खुदा का वचन रखे हुए, अपनी आत्मा प्रभु का वचन रखे हैं, स्टैंड कर रहे हैं, उसके ऊपर चल रहे हैं। आमीन। देखो एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, सिंपल सी, गरीबी हम वैसे ही बर्दाश्त कर लेते हैं, दुख भी करते हैं, क्यों ना हम प्रभु के बीच में चीजें बर्दाश्त कर ले, तो हमें उम्मीद तो है कि निकल जाएंगे। पौलुस कहता गुस्से तो हमने वैसे भी खाने और वैसे भी खाने, तो क्यों ना खुदा के लिए गुस्से खा लो, खुदा के लिए थोड़ी बदनामी सह लो, कुछ इनाम कुछ तो मिल जाएगा। तुम मुझे बात तुम लग रखते हो, अगला पॉइंट पढ़ाऊं कि यही पढ़ाता रहूं? आगे चलो। हालेलुया। कितनों को समझ आई बात? पल्ले पड़ा? अब हम जाएंगे नंबर 2 पे। ओके, नंबर 2 है हमारा समृद्धि क्या है। समृद्धि लिख लोगे कि मैं लिख दूं? नंबर 2 है हमारा क्या? नंबर 2 समृद्धि। समृद्धि क्या होती है मालूम है? समृद्धि क्या है? लिखिए, समृद्धि का सीधा सा अर्थ है, समृद्धि का, हम नंबर 2 पे आ गए। अब नंबर 2 समृद्धि क्या है? समृद्धि का सीधा सा अर्थ है जरूरत से बढ़कर। समृद्धि का सीधा सा अर्थ है जरूरत से बढ़कर। लिख लिया? अनेकों बार आपने एक कहावत सुनी होगी, अनेकों बार
आपने ये कहावत सुनी होगी, मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूं। इसको ब्रैकेट में कर लेना, मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूं। लिख लिया? यदि मेरी तथा मेरे परिवार की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हो जाए, यदि मेरी तथा यदि मेरी तथा मेरे परिवार की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हो जाए, यदि मेरी तथा मेरे परिवार की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हो जाए, न कुछ कम न कुछ ज्यादा, न कुछ कम न कुछ ज्यादा, ये एक स्वार्थीपन है। क्या कहेंगे हम इसे? ये एक स्वार्थीपन है। यह इस प्रकार कहने के समान है, यह इस प्रकार कहने के समान है कि मुझे दूसरों की जरूरतों की कोई परवाह नहीं, कि मुझे दूसरों की जरूरतों की कोई परवाह नहीं है। लिख लिया? यह इस प्रकार कहने के समान है कि मुझे दूसरों की जरूरतों की कोई परवाह नहीं है। आप समझ रहे इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है, प्रभु ये चाहता है कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा हो। समृद्धि का मतलब क्या है? जरूरत से ज्यादा। ये आपके पास क्वेश्चन आंसर भी आएगा, स्टूडेंट से बात कर रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, समृद्धि क्या है, तो आप लिख देना है जरूरत से बढ़कर, आंसर डाल देना वहां पे। ओके, सुने ध्यान से, यहां लिखा है जरूरत से ज्यादा। अब परमेश्वर की इच्छा यह है कि आपके पास जरूरत से ज्यादा हो। देखिए कितना महान है परमेश्वर। क्यों कहता है वो जरूरत से ज्यादा हो? ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। मैंने बहुत सारे विश्वासियों को, बहुत सारे क्रिश्चियनिटी ईसाई लोगों को दुआ करते देखा है। अगर आप इजाजत दे तो मैं दुआ करके बता दूं? बता दूं? चलो हम ईसाइयों वाली दुआ कर लेते हैं। बहुत सारे ईसाई नहीं कहता मैं, बहुत सारे ऐसा नहीं करते, बहुत सारे करते भी हैं। यानी कुछ लोग करते हैं जिनको वचन की नॉलेज नहीं, वो दुआ करते हैं, हे परमेश्वर, अब्राहम के पिता, याकूब के पिता, इसहाक के पिता, धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह आपने दिखाई। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परिवार के लिए, कि जो आपने दाल रोटी का इंतजाम किया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने मेरी बाइक के तेल के लिए इंतजाम किया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने मेरे लिए ये किया, मैं धन्यवाद करता हूं। आपने ये कर दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं सारी अपनी अपनी थोड़ी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। आपने मेरे बच्चे की फीस का इंतजाम कर दिया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। बस मतलब अपने लिए ही धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये लोगों की प्रार्थना है। क्या परमेश्वर इस प्रार्थना से खुश है? बस सिर्फ मेरा गुजारा होता रहे, खुश है परमेश्वर? सिर्फ आपका गुजारा होता रहे, खुश है परमेश्वर? उसने क्या कहा? जरूरत से ज्यादा। यानी कि पहली बात प्रभु चाहता है जितना आपको चाहिए, अच्छे से आप शॉपिंग करें, खाएं, आनंद रहे, खुश रहें। ओके, अपनी पर उससे कहीं ज्यादा आपके पास होना चाहिए, ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए पैसा दें। ये प्रभु की इच्छा है, जरूरत से ज्यादा। पर हम मांग क्या रहे हैं खुदा से? प्रभु धन्यवाद तेरा, तूने सब कुछ दे दिया मुझे, मतलब अपने अपने लिए दे दिया। समझ रहे? क्या ये प्रार्थना है अच्छी है? क्या बोलना चाहिए? परमेश्वर तू मुझे इतना दे, मैं अपने लिए नहीं, तेरे राज्य के लिए, तेरे लोगों के लिए भी कार्य करूं। ये प्रार्थना होनी चाहिए हमारी। हालेलुया। और हमारी वही मरी हुई प्रार्थना है, गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना है। आधों को पता ही नहीं होता क्या मांगना है, क्या करना है, कौन सी चीज है
जो आपको शैतान से छीननी है? कौन सी चीज है जो खुदा से मांगनी है? हर चीज खुदा से मांगते रहेंगे। प्रभु मेरा बिजनेस चला दे। वो उत्पत्ति से ही तुम्हारा बिजनेस चला हुआ है। उसने क्या, मैं तुम्हें आशीष दे रहा हूं, बिजनेस चला हुआ तुम्हारा। पर तुम क्या, जिसने तुम्हें कहा मैं आशीष दूंगा, उसके साथ जुड़े हुए हो? उसके साथ तो जुड़े नहीं। आशीष चला दे। आशीष कौन चलाएगा? जिसने आशीष देनी है उसके साथ तुम्हारी हेलो हाय नहीं है। प्रभु आशीष दे दे, कहां से आएगी आशीष? आशीष देने वाले से तुमने पंगा करा हुआ है। आशीष देने वाला कह रहा है शराब नहीं पीती, तुम हर रोज शराब पी रहे हो। आशीष देने वाला कह रहा है बीड़ी नहीं पीती, तो बीड़ी पी रहे हो। आशीष देने वाला कह रहा है गाली नहीं दो, तुम गाली दे रहे हो। तुम लड़ाइयां कर रहे हो, नफरत तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है। आशीष देने वाले तुम अगेंस्ट जा रहे हो, फिर भी शाम को सवेरे कहता आशीष दे दे। कभी आशीष नहीं मिलते ऐसे लोगों को, क्यों? दुनिया में और उसमें कोई फर्क नहीं है। नामधारी मसीह। दुनिया में बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं जिनके पास अरबों रुपए पड़ा है। समझ रहे? अरबों रुपए पड़ा है। प्रभु तेरे धन्यवाद, तूने मुझे सब चीजें दी, पर प्रभु मैं किसी को नहीं दे सकता। देखिए उनकी दुआएं, तूने मुझे सब कुछ दिया है, ओके, पर मैं किसी को नहीं दे सकता। अगर क्रिश्चियनिटी बाइबल की सच्चाई को जान जाए और अपने धन को प्रभु को लगा दे, तो ऐसे हम परमेश्वर राज्य स्थापित कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आज पैसे कमी है, खुदा के राज्य के लिए हम लोग पैसा दे पा रहे। अब आप सुनिए, जो लोग करोड़ रुपए रख के बैठे हैं, मैं कभी सोचता हूं, आज बाय द वे, उदाहरण के तौर पे, आज ही अब ये परमेश्वर की इच्छा है कि जरूरत से ज्यादा तुम्हारे पास हो, और खुदा ने तुम्हें दे भी दिया। जरूरत से ज्यादा आपको दे दिया खुदा ने, और आपने जरूरत से ज्यादा रख लिया और वो लगाया नहीं। आज ही ये समस्या आ जाए, आपका पैसा कहां जाएगा? चलो छोड़ दो ये समस्या को, रहने दो, चलो 2 मिनट के लिए। कोई बमबारी हो जाए, कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए, ठीक है, तुम्हारे बैंक के बैंक बम्बों से उड़ जाए, तुम्हारे घर भी उड़ जाए, सब कुछ उड़ जाए, और जय मसीह की हो जाए, और फिर ऐसे करते फिरो। सपनों में आएगा इतना नोट कहां गया होगा, कैसे चल रहे होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि सारे बैंक की डा दिए, दस्तखत सब खत्म, फिनिश। क्या फायदा लग गया? तो प्रभु का तुमने सारे जगत को प्राप्त कर लिया, प्राणों की क्यों? क्योंकि दिल्ली तरह लगा दिया पैसे के ऊपर, निकाला ही नहीं खुदा के लिए। मेरे जैसे सट है, मेरे जैसे को कोई टेंशन नहीं पड़ेगी। बम जिधर बजे बजे ना बजे, बम बजे ना बजे, अपने बम फूटे रहते हैं हर रोज। आई बाइबल स्कूल में जमीन ली, गड्डी बेच दी, बम का कोई फर्क नहीं पड़ा, बम फूट गया गड्डी के ऊपर, कोई नहीं, परमेश्वर ला देगा। आमीन। अभी चर्च की प्लानिंग कर रही है, घर भी सेल कर, ये भी सिस्टम लगे चर्च के, मतलब टोटली खुदा के लिए करना। बस आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर, आपकी हर एक चीज खुदा कर देगा। और जब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं उसको भी लगा रहा हूं, और तुम्हारे पास जो करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, अरे कुछ तो निकाल दो, कोई 1 लाख 2 लाख किसी पादरी को भेज दो, भेज किसी पास्टर का चर्च बनवा दो, किसी खुदा के बंदे को काम कर लो। तुमसे और नहीं कुछ होता, कोई धार्मिक काम ही कर लो, कोई सोशल वर्क कर लो। क्या करेगा तुम्हारा पैसा पड़ा? आज लोग बोलते हैं इंडिया गरीब, इंडिया कोई गरीब नहीं है, अरबों रुपए पड़ा हुआ है। देखो मंत्री पकड़े जाते ना, 500 करोड़ तेरेगी, कितना? 500 करोड़, 1000 करोड़, 20 करोड़, नकम्मे अगर पब्लिक में बांट दो ना, 500 करोड़ अगर एक मंत्री कहीं बांट देना,
तो सोच लो बोर्ड किसकी हो जाएगी? उसी मंत्री की नहीं हो जाएगी? करते ही नहीं काम। क्यों नहीं कर रहे? ये सब क्यों होता है? दूसरा क्रंथित 4:4 में लिखा है, इस दुनिया के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि गंदी कर दी। बुद्धि ही नहीं लोगों के पास। जितने लोग मसीह में नहीं है, मसीह और विश्वास नहीं करते, शैतान ने उनकी बुद्धि को बाउंड किया है, चाहे वो ईसाई है, चाहे अदर जाति है, चाहे कोई भी है। बुद्धि बंद। अब आप सोचिए, इसका दिमाग ही बंद हो, बनेगा तो बहुत इंटेलिजेंट, पर खुदा की नजर बुद्धि बंद है, व्यक्ति है वो। इसलिए जरूरत से ज्यादा खुदा चाहता है हमारे पास हो। कितने को समझ आ रही बात? क्यों हो? क्योंकि आप अपने भाई की हेल्प कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया के अंदर लाखों लोग भूखे सोते हैं। हमारे नेता 500 करोड़ रख के बैठे घर में। काश के मेरे पास 500 करोड़ होता, कई गरीबों को घर ही बना देता। चाहे पैसे एलिगेशन लगाते हैं धर्म परिवर्तन कर दिया, इनको निकम्मों क्या पता एक गरीबी क्या होती है, किस तरीके से बच्चे मर रहे हैं, किस तरह से माँ बाप आत्महत्या करते हैं गरीबी की वजह से। इन्हें क्या पता। आज जो हलचल मची रहती है अपने देश के अंदर एक दूसरे के विरुद्ध में, हर हिंदुओं का गुरु, मुसलमानों का गुरु, सिखों से गुरु चढ़े हुए एक दूसरे के ऊपर नफरत फैलाई जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं, इससे कुछ भी नहीं। शैतान के लोग हैं। जो व्यक्ति इंसान से प्रेम नहीं करता, भूल जाना किसी परमेश्वर को जानता है वो। अगर पूरा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी यीशु मसीह का कोई गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरी गाल पे क्यों कहा? उसका मतलब है हमारी फाइट किसी व्यक्ति से नहीं है। यहां पर शारीरिक और आत्मीय लड़ाई चली हुई है, हथियार उठाने वाली लड़ाई नहीं है। ये बातों की लड़ाई चली हुई है। आपको जाकर लोगों को बताना है कि परमेश्वर महान है, वो चाहता है जरूरत से ज्यादा आपके पास हो, पर उसके फॉर्मूले हैं। क्या करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा लाने के लिए? उसके नियम के ऊपर चलना पड़ेगा। नियम पे हम चलना नहीं चाहते। जब नियम पे आप नहीं चलोगे तो फिर आप फेल हो जाओगे। सुन रहे हैं? कितने को समझ आ रही बात? व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और उसका 18 सुनिए, यहां पर क्या लिखा है। हाँ जी जी, व्यवस्था विवरण 8 उसका 18 पढ़ो, यहां पर क्या लिखा है, सुनिए ध्यान से। परंतु तो अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण यानी याद रखना, क्योंकि वही है। ध्यान दो, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है। सुनो ध्यान से, तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से बांधी है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हाँ जी, उसको पूरा करे। ध्यान दो इस बात के लिए। वो तुम्हें धन संपत्ति कमाने की सामर्थ्य दे रहा है। अगर आपके पास अच्छा शरीर ना हो, क्या बीमार व्यक्ति धन कमा सकता है? आप बोलिए। तो अच्छा शरीर किसने दिया आपको? ताकि आप धन कमा सके। आपको अच्छा माइंड दिया है, थैंक्स बोले प्रभु का, धन्यवाद करें खुदा का कि आपको उसने अच्छा शरीर दिया, आपको एक्टिव रखा है। आप धन्यवाद कीजिए प्रभु का कि आप जीवितों की जमीन पर, धन्यवाद कीजिए प्रभु का आपको इस योग्य बनाया परमेश्वर ने, आपको बड़े ऑफिसर बनाया परमेश्वर ने, आपको पढ़ाई लिखाई में ब्लेस किया परमेश्वर ने, आपको हर क्षेत्र में प्रभु ने ब्लेस किया। थैंक्स नहीं कर रहे आप, वो इसलिए ताकि आप धन संपत्ति कमाएं। वो तुम्हें इसलिए धन संपत्ति कमाने की सामर्थ्य देता है ताकि तुम्हारे पूर्वजों से उसने वाचा बांधी कि मैं तुम्हारे बच्चे को ब्लेस करूंगा, तुम्हारे बच्चे ब्लेस करूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी कि मैं अन्य जाति को अब्राहम के द्वारा आशीष दूंगा। हालेलुया। आज पूरा संसार जितने दिन यीशु मसीह को मान रहे हैं वो आशीष को पा रहे हैं। और आपके दिल में ये भी क्वेश्चन आएगा, और जो यीशु मसीह को नहीं मान रहे वो भी तो आशीष पा रहे हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है आपका, क्योंकि बहुत क्लेवर है आप। पर समझिए, मैं इसको और भी आगे क्लियर करूंगा कि परमेश्वर की आशीष क्या है और शैतान की आशीष क्या है। शैतान भी तुम्हें धनवान बना सकता है, पर वो क्या करेगा तुम्हारा हाल? और जब परमेश्वर तुम्हें धनवान बनाएगा तो वो क्या करेगा तुम्हारा हाल? उसमें फर्क बताऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम में आगे जाके। हालेलुया।
और इसी का 17 पढ़ लो, क्या लिखा है? और कहीं ऐसा न हो और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य में और मेरे ही बंदोबस्त से मुझे प्राप्त सुन रहे, हुई। कहीं ये ना सोचना कि ये मैंने अपनी ताकत से, अपने इंटेलिजेंट होने से, पता नहीं। आज बहुत सारे दुनिया में लोग हैं बोलते, देख मैंने कितना धन कमाया, देख मैंने कितनी जमीन बना दी, अपने बच्चों को ये कर दिया, देख मैं करते रहते ना बंदे। आपको पता है जब आप कहीं जाकर ना मैं, तो वो शेर जाग जाता है आवाज सुन के, जिसको बकरियां बहुत पसंद है। सुने, कौन है वो शेर? शैतान, जिसको बाइबल बोलती है झूठा शेर। ये तो कहते ना, मैं एक कितना, मैं एक कितना, मैं एक कितना, मैं कितना, मैं तेरे वास्ते कितना, फलाने कितना, मैं फिर शेर उठ के आया था, कहते जरा तेरी मैं जैसा तेरू मैं पकड़ेगा, पेटवा दबाएगा। तो यार कल था जिंदा से आज की हो गया भाई, रब दिल्ला रब जाने, मैं करता सी क्या तुर गया। ज्यादा मैं ना करा करो, सब खुदा का है, उसके अधीन तब रहना सीखो। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? और आप भी ज्यादा मैं ना करा करो। स्टूडेंट से बोल रहा हूं मैं, आप लोग ज्यादा मैं मुंह से बोलो। और चिट्टा लेने वालों से बोल रहा हूँ, ज्यादा मैं ना करा करो। तुम स्मार्ट बनते जा रहे हो तुम लोग। जब आए थे ना, आज जैसे सड़ा हुआ करेला होता है, अभी ऐसे लग रहा है जैसे हीरो बन गए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही बात? प्रभु क्या चाहता है हमसे? लिखो, परमेश्वर धन कमाने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर हमें धन कमाने की सामर्थ्य देता है ताकि वह अपनी वाचा को स्थापित कर सके। हमारे पास जरूरत से ज्यादा होना चाहिए ताकि हम दूसरों की मदद कर सके। हालेलुया। क्यों, क्या प्रभु क्यों देता है हमें धन संपत्ति को कमाने की सामर्थ्य क्यों दे रहा है? ताकि हम दूसरों की मदद कर सके, और खास अपने पास्टरों की जरूर मदद कर दिया करो। हालेलुया। तो हम अभी टी ब्रेक में जाएंगे, पर टी ब्रेक के बाद दूसरा सेक्शन हमारा शुरू होगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट में हम चलेंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। यही सब्जेक्ट हम अगला पढ़ेंगे, फिर समृद्धि क्या है। आमीन।